मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं बताती चलूं कि इस मूवी में हम देखेंगे कि एक बच्ची की जिंदगी में मॉम डैड का लापता होना उसके लिए किस तरह की मुश्किलात पैदा कर सकता है। हम ये भी देखेंगे कि उन मुश्किलात को झेलते हुए कम उम्र की एक बच्ची किस तरह बड़ों को जीने का ढंग सिखा जाएगी। क्या वो अपने मॉम डैड को ढूंढने के इस सफर में कामयाब हो पाएगी? ये तो हमें मूवी की पूरी कहानी सुन के ही पता चलेगा। मूवी का स्टार्ट होता है एनी नामी 10 साल की बच्ची से जो अपनी क्लास में ऐसे सुना रही होती है। उसके क्लास के बच्चों को और टीचर को उसका ऐसे काफी पसंद आता है। स्कूल की छुट्टी होते ही एनी जल्दबाजी में भागते हुए और कई रास्तों से गुजरकर डुमानी रेस्टोरेंट पहुंचती है। एनी हर फ्राइडे उस रेस्टोरेंट जाके अपने मॉम और डैड के बारे में वहाँ के ओनर से पूछती है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में उसके मॉम डैड ने एनी को छोड़ते हुए एक खत और लॉकेट छोड़ा था। लॉकेट का आधा हिस्सा एनी के पास है जबकि आधा हिस्सा उसके मॉम और डैड के पास है। ये इसलिए है ताकि वो कई साल बाद जब भी लौटें तो एनी को पहचान सकें। खत में लिखा होता है, खोए हुए लोग हमेशा लौटते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रेस्टोरेंट का ओनर एनी को उसके मॉम और डैड के बारे में कोई खबर नहीं देता। हमें पता चलता है कि एनी और भी अपनी जैसी लड़कियों के साथ एक ऑर्फन हाउस में रहती है। सभी बच्चों की जिम्मेदारी हाउस की कोलिन नामी ओनर पर होती है, जबकि बच्चों की देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट उसे पे करती है। कोलिन जो कि एक नाकाम सिंगर है, वो अपनी जिंदगी से काफी बेजार है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की नाकामियों का बोझ नशे में रहकर और बच्चों के साथ बुरा सलूक करके खत्म करती है। एनी अपने साथ रहने वाली लड़कियों को हर रोज उम्मीद दिलाती है कि एक न एक दिन उनको इस दुनिया में फैमिली जरूर मिलेगी। फिर वो सभी मिलके पोएम पढ़ने लगते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही कोलिन बच्चों को सफाई के काम पे लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आने वाले होते हैं देखने के लिए कि कोलिन के घर में बच्चे किस हाल में रहते हैं। एनी समेत बाकी सब मिलके घर की सफाई करने लगते हैं। इंस्पेक्टर के आने से पहले कोलिन उन्हें समझाती है कि उन्हें इंस्पेक्टर के सामने कैसे पेश आना है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर के आते ही उसके हाथ से एक पेपर गिरता है जिसमें बच्चों की जानकारी मौजूद होती है। एनी उन पेपर से अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर नोट कर लेती है। हम देखते हैं कि एनी घर में मौजूद इंस्पेक्टर के होने का फायदा उठाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में दुकान के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे हासिल करके वो अपने माँ बाप के बारे में जानकारी हासिल करने गवर्नमेंट ऑफिस जाती है। एनी ऑफिस जाके पैसे देकर जानकारी लेती है, मगर उसे पता चलता है कि ऑफिस में कोई नई जानकारी मौजूद नहीं है, जबकि वहाँ से उसे अपने माँ बाप के बारे में वही सब पता चल पाता है जो वो पहले से जानती है। एनी उदास होकर घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में एनी बच्चों को देख रही होती है जो अपने मॉम डैड के साथ काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी एनी कुछ बच्चों को एक डॉग के पीछे भागता देखती है। बच्चे डॉग को तंग कर रहे होते हैं। भागते हुए एनी गाड़ी के सामने आ जाती है कि तभी शहर का मेयर, जिसका नाम विल स्टैक है, वो एनी का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। हम देखते हैं कि विल, जो कि मेयर होने के साथ साथ एक मोबाइल की कंपनी भी चला रहा होता है, वो अपने मोबाइल के बारे में लोगों के रिव्यूज देख रहा होता है कि तभी विल का मैनेजर उसे बताता है कि उसकी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है जिसमें उसने एक बच्ची को बचाया है। वो विल को ये भी बताता है कि लोग उससे काफी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि एक मेयर होते हुए उसे अपने शहर के लोगों का कितना ख्याल है, और इसी सब से मेयर विल की शोहरत में इजाफा हो रहा है। मैनेजर विल से कहता है कि जिस बच्ची को उसने बचाया है वो एक फॉस्टर किड है, यानी उसके मॉम और डैड लापता है। उसके बाद मैनेजर विल को मशवरा देता है कि एनी उनकी कैंपेन को फायदा पहुंचा सकती है। इसी पर अमल करते हुए विल की ग्रेस नामी असिस्टेंट कोलिन के घर जाती है। वो वहाँ जाके कोलिन से एनी के बारे में बात करती है। ग्रेस एनी को कोलिन की इजाजत से विल के घर दिन गुजारने के लिए ले जाती है। जाने से पहले ग्रेस की दी हुई चॉकलेट्स एनी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती है। रास्ते में ग्रेस एनी को बताती है कि वो अब मशहूर हो गई है और मेयर विल उससे मिलना चाहते हैं। एनी और ग्रेस पूरे रास्ते एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एनी विल के ऑफिस पहुँचती है। वो उस नए माहौल को काफी एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी विल के साथ तस्वीरें लेती है। ग्रेस उसे वहाँ की सारी जगहें दिखाती है। एनी वहाँ के स्टाफ के साथ काफी खुश नजर आती है। एनी की वजह से मेयर विल की शोहरत में इजाफा होने लगता है। शहर के सभी लोग मेयर और एनी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिससे मेयर विल की कैंपेन को काफी फायदा हो रहा होता है। इसी सब को देखते हुए मेयर विल अपने मैनेजर की बात मानते हुए एनी को अपने साथ अपने घर ले आता
जाते हैं। मेयर विल एनी को अपने घर में मौजूद एडवांस चीजें दिखाते हैं, जिसे देख के एनी हैरान रह जाती है। फिर एनी पास्ता बनाती है। विल और एनी के साथ एनी का सैंडी नामी डॉग भी मौजूद होता है, जिसे उसने अडॉप्ट किया होता है। जबकि एनी एक जीनियस होती है, इसीलिए वो विल की स्टैक मोबाइल कंपनी के लिए भी उसे अच्छे आइडियाज देने में मदद करती है। एनी के कहने पर विल ना चाहते हुए भी ग्रेस, एनी और उसकी फॉस्टर हाउस की दोस्तों के साथ मूवी देखने जाता है। जबकि विल को मूवी पसंद आती है और वो उनके साथ गुजारे हुए टाइम को एंजॉय करता है। उसके बाद ग्रेस और एनी के कहने पर विल मूवी के प्रीमियर पर चला जाता है, जबकि ग्रेस और एनी की दोस्तों को फॉस्टर हाउस छोड़ने जाती हैं। उसके बाद एनी ग्रेस को वो रेस्टोरेंट दिखाती है, जहाँ वो हर फ्राइडे जाकर अपने मॉम डैड का इंतजार करती है। वो ग्रेस को बताती है कि किस तरह वो अपने मॉम डैड के इंतजार में है, क्योंकि उसे देखना है कि क्या वो कभी अपने मॉम से मिल पाएगी या नहीं। एनी ग्रेस से वादा लेती है कि वो एनी के सारे राज अपने तक रखेगी। ग्रेस एनी को जवाब में कहती है कि वो उसकी हमदर्द है और वो ये सारी बातें हमेशा राज रखेगी। दूसरी तरफ फॉस्टर केयर पहुँचते ही एनी की दोस्तों को कॉलिन काफी बातें सुनाती है। वो कहती है कि अमीर लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं और वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वो उन सभी बच्चों को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराती है। हम देखते हैं कि एनी के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बाद विल एनी को अपने बारे में बताता है कि वो शुरू से ही इतना घमंडी नहीं था, जबकि उसने बचपन में अपने डैड के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहते थे। लेकिन विल अपने डैड की मेहनत से काफी मुतासिर है और वो बस उन जैसा बनना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विल एनी को अपने हर काम की जगह साथ ले जाता है। वो उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर शहर का टूर भी करवाता है। अगले सीन में एनी को एक चैरिटी इवेंट की दावत मिलती है। ग्रेस एनी को तैयार करने में उसकी मदद करती है। तभी एनी को एहसास होता है कि विल और ग्रेस एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर वो एक दूसरे से ये बात बोल नहीं पाते। एनी इवेंट में सबके सामने बताती है कि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, क्योंकि वो हमेशा अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों के लिए शुक्र अदा करती है। तभी एनी को एक स्पीच दी जाती है। हमें पता चलता है कि एनी को पढ़ना नहीं आता। 10 साल की उम्र और स्कूल जाने के बावजूद एनी पढ़ नहीं सकती। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए इवेंट से भाग निकलती है। दूसरी तरफ विल का गाय नामी मैनेजर फॉस्टर हाउस की ओनर कॉलिन के साथ मिलकर प्लान करता है और एनी के झूठे मॉम और डैड को एनी को लेने के लिए भेज देता है। गाय कॉलिन को लालच देता है कि अगर विल के हाथों से एनी अपने मॉम डैड के पास चली गई तो इससे गाय को बहुत फायदा होगा और गाय अपने फायदे से कॉलिन को भी हिस्सा देगा। कॉलिन पैसों की लालच में गाय की मदद करने के लिए उसका पूरा साथ देती है। हम देखते हैं कि एनी के झूठे मॉम डैड उसे किडनैप कर लेते हैं, जबकि विल के इलेक्शन जीतते ही गाय का काम हो जाता है। गाय अपना फायदा पाकर कॉलिन को हिस्सा देने से इनकार कर देता है। गाय को शुरू से ही एनी के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, जबकि वो एनी को विल की जिंदगी में सिर्फ इसीलिए लाया था ताकि वो विल की सियासत को मशहूर कर सके और उसकी वजह से उसकी मोबाइल कंपनी से मिलने वाले फायदे से अपना हिस्सा हासिल कर सके। हम देखते हैं कि कॉलिन के अंदर का इंसान जाग जाता है और वो गाय की असलियत विल को बताती है। वो विल को बताती है कि एनी की जान खतरे में है और गाय ने अपने मफाद के लिए एनी को इस्तेमाल किया है, जबकि कॉलिन अपने किए पर विल से माफी मांगती है। विल एनी के लिए बहुत परेशान होता है और वो गुस्से में आके गाय को नौकरी से निकाल देता है। अब विल एनी की दोस्तों और कॉलिन के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस के साथ एनी को किडनैपर से बचा लेते हैं। किडनैपर एनी के सामने नाटक करते हैं कि विल ने एनी की किडनैपिंग करवाई है, जबकि एनी उनकी बातों में आकर समझती है कि अपनी मशहूरी के लिए विल ने एनी के साथ ये सब किया है ताकि वो एनी को किडनैप करके और बाद में उसे बचा के लोगों के सामने हीरो बन सके। विल एनी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए सियासत से निकल जाने का ऐलान करता है कि वो अब शहर का मेयर बनकर नहीं रहेगा। वो एनी को बताना चाहता है कि उसके लिए मेयर होना ही सब कुछ नहीं। एनी विल पर यकीन कर लेती है, जबकि एनी ग्रेस और विल को पास लाने में कामयाब हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं। हमें पता चलता है कि एनी के मॉम डैड मर चुके हैं, इसीलिए वो एनी को मिलने कभी नहीं आए। इस सब के बाद विल एनी को हमेशा के लिए बेटी बनाकर अडॉप्ट कर लेता है। वो तीनों अब एक फैमिली की तरह खुशी से रहने लगते हैं और वो इसी खुशी में मिलके गाना गाते हैं। एनी एक इवेंट में ऐलान करती है कि वो एक लिटरेसी सेंटर खोलेगी, जहाँ वो अपनी जैसी लड़कियाँ
जो रीड नहीं कर सकती सेंटर में उनको रीड करना सिखाएगी। हम देखते हैं कि अपने अंदर का सिंगर जगाते हुए कॉलिन इवेंट में गाना गाने लगती है। सभी उसको घूरने लगते हैं क्योंकि कॉलिन के अलावा सबको लगता है कॉलिन बहुत बेसुरा गाती है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि चाहे हम दुनिया में कितने ही अकेले क्यों ना हो, हमें कभी न कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। जिस तरह एनी की जिंदगी में विल और ग्रेस ने मॉम और डैड की कमी पूरी करी, इसी तरह एनी ने भी विल का जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।